शायद राजधानी एक्सप्रेस आज भी लेट है, लेकिन कांचा बहादुर की विसल कभी लेट नहीं होती। रोज रात को 2 बजे विसल बजाकर अपार्टमेंट के लोगों को अपनी ओर से इत्मीनान देता है कि सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल। या फिर अपने आप को 12 बरस की यादों से झंझोड़ने के लिए विसल बजाता हो। बेचारा कांचा बहादुर। आज से 12 बरस पहले नेपाल के अपने गांव में किसी लड़की से प्रेम करता था। क्या नाम था उस लड़की का? हाँ, पद्मा, कांची पद्मा। रोज रात को 2 बजे आंख अपने आप खुल जाती थी और पाँव अपने आप चल पड़ते थे कांची पद्मा के घर की तरफ। और वो पिछवाड़े की खिड़की खोल देती और दोनों सुबह तक बातें करते। और एक दिन कांची रे कांची रे कांची रे कांची रे कांची। अरे आओ आओ बैठो। अरे कांची बहुत भाई, हो गई सफाई। क्या हाल चाल है? अरे भाई, फिर क्या हुआ? हाँ, उस दिन खिड़की खुलने से पहले ही दरवाजा खुल गई और कांची का बाप बाहर आ गई। हे भगवान, फिर तो तुम्हारी जान निकल गई होगी। हाँ, डर तो मैं गई थी, लेकिन वो शराफत से बोली, बेटा इस तरह पद्मा से मिलेगी तो गरीब लड़की का बदनामी होगी। अच्छा सा कोई कामकाज करेगी और इज्जत से आकर उसको ले जाएगी तो हम भी आशीर्वाद देगी। ये तो उसके पिता ने सच ही कहा था। हाँ हाँ, हम भी दूसरा दिन ही गांव छोड़ के इधर आ गई। सोचा था फौज में भर्ती हो जाएगी, पर किस्मत ने अपार्टमेंट का चौकीदार बना दी। फिर कितने समय बाद मिले अपनी कांची से? क्या मुंह लेकर जाती? क्या कहती उसके बाप को कि हम फौज रेजिमेंट में भर्ती नहीं हुआ, हम अपार्टमेंट का चौकीदार बन गई है। अपनी इज्जत का कचरा कैसे करती हरिया भाई? तो क्या फिर गांव गए ही नहीं क्या? आज तक तो नहीं गई, और अब क्या जाएगी? अब तो कांची का ब्याह हो गई, 3 बच्चों की माँ हो गई है वो। और तुम कांची की यादों को लेकर बैठे हुए हो कुंवारे एकदम, है? और क्या करेगी हरिया भाई? आज भी जब उसकी याद आती है और अंदर से कुछ होने लगता है ना, तो बेचारा विसिल बजाकर अपना ध्यान हटा देता है। अरे यहाँ उसकी विसल बजती है, हाँ। और वहाँ मेरी आंख खुल जाती है। हाँ? और उसके बाद सो नहीं पाता हूँ मैं। क्यों? 2 बजे के बाद ही तो ट्रेनों का आना जाना शुरू हो जाता है। राजधानी एक्सप्रेस 15 मिनट लेट जा रही है। इसके 20 मिनट बाद जनता एक्सप्रेस आएगी और सुबह की आरती होने से पहले तक हरिचरण खास्ता रहेगा। लेकिन हरिचरण तो कल चला गया, पता नहीं क्या हाल होगा उसके गांव का। ठाकुर जाट खुद को भगवान समझता है, बड़ा घमंड करता है अपनी दौलत के बल पर। एक एक को काट डालूंगा। ए,
काय को चिल्ला चिल्ला कर साहब लोग का नींद खराब करती है? मैं किधर चिल्ला रही है काची भाई? मैं तो उन ठाकुरों को बोल रही हूँ। उन लोगों ने हमारे गांव पे हमला करके हम लोगों को मारा, हमारे लोगों को पीटा, हमारी जनानियों की इज्जत में हाथ डाले हैं ससुरे। लेकिन चिल्ला चिल्ला कर साहब लोग को परेशान काय को करती? अरे काजी भाई, हम तो साहब लोगों की सेवा कर, हाँ। लेकिन उन ठाकुरों को छोड़ूंगा नहीं। सनी देओल की तरह जाऊंगा और हैंड पंप उखाड़ के एक एक को काट डालूंगा, मार डालूंगा, फाड़ डालूंगा। को देखो, अगर हीरोगिरी करने का है तो अपने गांव जा। इधर क्या कर रही है? यहाँ पे साहब लोग को परेशानी नहीं करने की। अरे कैसे जाएगा कांची भाई? अरे सुबह से रेलवे रिजर्वेशन की लाइन में लगे थे और जब मेरा नंबर आया तो कहते हैं कि टिकट का दाम बढ़ गया है, 290 रुपए का टिकट हो गया है। अरे दिन रात मेहनत करके जमा करके मुश्किल से 270 रुपया इकट्ठा किया था, अब कहता है 290 का टिकट है। अब बताओ, अब गरीब आदमी 20 रुपए कहाँ से ले गया? अरे ऐसी बात थी तो मुझको बोलना था ना। कैसे बोलते कांची भाई, कैसे बोलते आपसे? सारा दिन तो आप सोते रहते हो, रात को डंडा लेके ठुकुर 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 चौकीदारी करते हो। ऐसे में कैसे परेशान करते भाई तुमको? अच्छा अच्छा, अब चुप कर। ये ले, हम तुमको 20 रुपया देता है, ये 20 रुपया ले और जा। तुम्हारा ट्रेन जाने में भी 1 घंटा बाकी है। नहीं जा सकता हूँ कांची भाई। अब क्या हुआ? रेलवे वालों ने दिमाग खराब कर दिया, तो गुस्से में 10 रुपए की दारू पी गया माँ। अच्छा ऐसी बात है तो शांत हो। ये लो 10 रुपया और लो और जाओ, अब जाओ। ठीक है कांची भाई, धन्यवाद है आपका। आपका जो ये एहसान है ना, भूलूंगा नहीं। कांची भाई, तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू है। आपका उधार चुकाऊंगा, जाओ जाओ। उधार चुकाऊंगा। हाँ। आपका ये एहसान कंधे पर रख के जा रहा हूँ कांची भाई। हाँ, जाओ। मैं आऊंगा कांची भाई। हाँ। गांव जाके ना उन ठाकुरों को छोड़ूंगा नहीं, एक को मारूंगा, काट डालूंगा हाँ, सोच। मैं आऊंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस अपार्टमेंट में और कहाँ कहाँ से आए हैं। जितने लोग उतनी कहानियाँ। तुम पढ़ लिख सकती तो मैं तुम्हें सबके बारे में लिख देता, लेकिन तुम पता नहीं मेरी तहरीर का क्या मतलब निकाल कर बैठेगी। इस कारण से तुम्हें चिट्ठी नहीं लिख पाता हूँ, वरना बहुत कुट्टन होती है। अब तो मैं भी एक कहानी बन के रह गया हूँ। चाचू जल्दी करो, देर हो रही है। मैडम गाड़ी तैयार है, तुम जल्दी से बैग ले आओ और चलते हैं। आपकी चाय ठंडी हो रही है। अरे चाय तो मैं आके पी लूँगा, तुम जल्दी सोसो महाराज को लेके आ जाओ।
आओ सोसो महाराज, विराजो। शाबाश। चल बबली, बैठ पीछे। पहले अब अपनी मर्सिडीज तो निकालो। ओके मैडम, ओके। बैठ गई। चलिए सोसो महाराज, उतर जाइए आराम से। नहीं, पहले चॉकलेट दीजिए। अरे मैं तो अपना पर्स घर में भूल गया। झूठ मत बोलो। कल तुम्हें एक के बदले 2 चॉकलेट लेके दूंगा। गंदा चाचू। अरे सुसु महाराज, एक पप्पी तो दे दो। नहीं, पहले चॉकलेट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या बात है, आजकल आप सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे बॉस ने घर बुलाया है। हाँ, क्या बात है, आजकल आप बॉस के खासुल खास बने जा रहे हो। शुक्र है खासुल खास ही कहा, चमचा नहीं कहा। खासुल खास भी तो एक किस्म का चमचा होता है। जी नहीं, जो लोग चापलूसी और मक्कारी से खासुल खास हो जाते हैं वो लोग चमचे कहलाते हैं। काबिलियत और मेहनत से जो खासुल खास बन जाते हैं उन्हें मुशीर कहते हैं। अच्छा, तो अब आप मुशीर बन गए हो। ऐसा ही समझ लो। तो मिस्टर मुशीर, अपने मशवरे खैरात में बांट रहे हो या तबरुकात भी वसूल रहे हो? मैं तो बस सिर्फ नकद नारायण की फिक्र लगी रहती है। तो भला किसकी फिक्र करूं? अरे रहने दो, ये पैसा, ये नकद नारायण ही सब कुछ नहीं होता। अरे इज्जत नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो मिस्टर भूषण, इतना तो बता दीजिए, ये इज्जत नाम से किसका पेट भरेगा? तो मैं उसी की थाली में परोस दूंगी। अरे जहालत की बातें मत कर। तो अब अक्ल की बात सुनिए मिस्टर भूषण, मैं आज से ना ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। तुम और ट्यूशन? मैं ये किस बच्चे का एकेडमिक करियर खराब करने जा रही है? मैं बच्चे को नहीं, एक खातून को पढ़ाने जा रही हूँ। ये तो और भी मुश्किल है। 2 औरतें एक दूसरे को क्या पढ़ाएंगी? गॉड नोस। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पर ये तो मजाक ही लग रहा है ना। अरे हमने तो औरतों को पट्टी पढ़ाते हुए देखा है, पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। मैं ना पट्टी नहीं पढ़ाने जा रही हूँ, मैं हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। अब इस उम्र में उस मोहतरमा को हिंदी पढ़ने की क्या सोची है? जरा हमें भी तो समझाइए। वो एक हिंदी अखबार की एडिटर और पब्लिशर है, लेकिन हिंदी पढ़ना लिखना वो नहीं जानती। अब इस उम्र में उसे हिंदी पढ़ने की जरूरत महसूस हो गई होगी। कमाल, बिना हिंदी जाने वो हिंदी अखबार की एडिटर भी हैं और पब्लिशर भी। ऐसा कैसे हो सकता है? मीडिया में ऐसा ही होता है। कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। जैसे मिस्टर घोष, उनके भी दांत तो किसी को दिखाई नहीं देते। कौन मिस्टर घोष? वही D67 वाले, जिन्होंने मेरा नाम तजवीज़ किया था। तुम मिस्टर घोष को कैसे जानती हो? मैं मिसेस घोष को जानती हूँ, हमारा एक दूसरे के पास आना जाना लगा रहता है। ज्यादा मेल जोल ठीक नहीं है। तुम मिस्टर घोष को नहीं जानती। अपने वक्त का नक्सलाइट रहा है वो, और कलकत्ता की पुलिस को चकमा देकर यहाँ भाग आया था वो, और यहाँ एक पंजाबी लड़की से शादी कर ली।
लेखक अच्छा है ना, अखबार में उनका एडिटोरियल पढ़ो। मुझे उनके एडिटोरियल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अगर तुम ट्यूशन के लिए जाओगे तो घर में कौन रहेगा? किशन जी महाराज है ना, जब तक उसे नौकरी नहीं मिलती तब तक वो घर पे ही रहेगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक रहेगा तो चले जाना। सोच लिया मैंने, मैं जा रही हूँ। बस ओके, थैंक यू। हो भैया, कुछ पैसे दे सकते हैं आप? पैसे? किस लिए? वो स्कूल छोड़ते समय बंटी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। वो आज मेरे पास पैसे नहीं थे तो बहुत शर्मिंदगी हुई। अरे क्यों बच्चों की आदतें बिगाड़ रहे हो? बाजार की चीजें मत दिया करो। भैया बहुत जिद करता है वो। ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा। ठीक है? नहीं भैया, उसे कुछ मत कहिए। आपको पैसे नहीं देने हैं तो मत दीजिए, लेकिन कम से कम बच्चों के सामने मुझे जलील तो मत कीजिए। मैं पैसों का इंतजाम खुद कर लूंगा। अरे किशन, अरे सुनो तो। बच्चों को समझा दूंगा, लेकिन अपनी जेब को हवा नहीं देगा। चाहे किसी की भावना दांव पे लगी हो। ये पैसे वाले तो सिर्फ नोटों की भाषा समझते हैं, नोटों की। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हिम्मत रखो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। वहाँ तुम्हारा भाई भी तो है, वो तुम्हारी देखभाल करेगा। अरे माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो मैं अपनी देखभाल नहीं कर सकता। अरे मुझे तो फिक्र सिर्फ तुम दोनों की है। हमारी फिक्र छोड़ो, हम तो ठीक से जी लेंगे। कैसे रह लोगी माँ? तुम तो अक्सर बीमार रहती हो। तो पिताजी अकेले कितना काम करेंगे वो? यहाँ रहूंगा, कम से कम उनका हाथ तो बटा सकता हूँ ना। अब यहाँ कौन है? कौन से काम रह गए हैं? धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता जा रहा है। बाग बगीचों में जाने से डर लगता है। रास्ते में हर मोड़ पर बंकर खड़े हो गए हैं। घर से निकलने को दिल नहीं करता। जाए तो कहाँ जाए? अरे इसीलिए तो कहता हूँ माँ, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। यहाँ अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारे दिन तो गए, अब यहाँ रह ही क्या गया है? तुम्हारे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हमारे साथ रहकर अपना भविष्य खराब करोगे? हाँ माँ, और भी तो लोग रहते हैं ना यहाँ। जो भी रह रहे हैं मजबूरी से डर डर के जी रहे हैं, वरना यहाँ क्या रखा है? यहाँ घर है, माँ बापू है। घर तो है, घर कहाँ जाएगा? रही बात माँ बाप की, वो आज हैं तो कल नहीं, और तुम्हें भी तो एक दिन जाना पड़ेगा। तुम्हारी चिंता को लेकर मैं नहीं जी पाऊंगी। मेरे मरने से पहले अपना घर बसा लो, भाई के पास जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो,
और चैन की जिंदगी बसर करो। आपने रमेश भैया से क्रिश्चियन की नौकरी के बारे में बात करी थी? अरे हाँ, उसका फ़ोन तो नहीं आया था। आपके जाने के बाद फ़ोन आया था। क्या कहा उसने? कह रहे थे गवर्नमेंट ऑफिस में चांस है। हाँ? शायद वहाँ कुछ देना पड़ेगा। देना पड़ेगा? कितना? वो तो नहीं बताया। अरे पूछना था ना। इतना भी क्या ज़रूरी है? उससे तो आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। सरकारी नौकरियां क्या पेड़ पे लगी हुई हैं? उतार के हाथ में थमा दो। उससे भी तो थोड़ी दौड़ धूप कर लेने दो। अरे वो क्या दौड़ धूप करेगा? अरे उसे तो शहर के रास्तों का बिल्कुल पता भी नहीं। तो फिर कुछ समय तक उसे ऐसे ही रहने दो। बच्चों को स्कूल से लाता जाता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता शहर की जिंदगी से वाकिफ हो जाएगा और घर के 10 काम भी करेगा। वो मेरे घर पे काम करने के लिए शहर में नहीं आया है। अरे घर के काम करने के लिए नौकर रख लो। तो आपके कहने का मतलब ये है मैं आपके घर का काम करती हूँ तो मैं आपकी नौकरानी रही? घर में जो आएगा खाएगा तो काम भी तो करेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है किशन भी तो घर पे बेकार बैठा है। घर के 10 काम करेगा तो क्या बुरा? वैसे भी तो नौकर 2-2.5 हजार से कम का नहीं मिलता। किशन की वजह से अगर वो पैसा बच जाता है तो आपको क्या तकलीफ? ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। किशन जी महाराज, ध्यान कहाँ लगा रखा है? अरे भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? ट्यूशन देने जा रही हूँ। ट्यूशन? कब से? बस आज ही से। वो भैया ने परमिशन दे दी? अरे तुम्हारे भैया तो मेरी कोई भी बात नहीं टालते। तो मेरे लिए भी कुछ करो ना भाभी, प्लीज। फिलहाल तुम्हारे लिए खाना बना के रखा है। भूख लगे तो खा लेना, लेकिन सब्जी गरम कर लेना। ठीक है भाभी। लेकिन हाँ, अपनी प्लेट धो के रखना, बड़ी मेहरबानी होगी। प्लेट क्या, मैं तो पूरा किचन धो लूंगा। अरे रहने दो रहने दो। अपने कमरे में तो कभी झाड़ू नहीं लगाते, किचन क्या खाक धो लोगे? इस बार देख लेना भाभी। हाँ, अगर मुझे देर हो गई बच्चों को स्कूल से लेके आना और दूध रोटी खिला देना। ठीक है, लेकिन दूध गर्म कर लेना। पता है भाभी, पता है। अरे हाँ, तुम्हारे भैया के कपड़े धो के रखे हैं, फुर्सत में प्रेस कर देना। ठीक है। तो मैं चलूं? हाँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चल बेटा किशन, लग जा काम पे। हो गया तेरा कल्याण। नौकरियां पेड़ों पर नहीं होती, भाभी ठीक ही कहती है। मुझे तो शहर के रास्तों का भी कोई पता नहीं है, लेकिन भाभी ठीक ही कहती है। बच्चों को स्कूल ले जाया करूंगा तो रास्तों से वाकिफ हो जाऊंगा, फिर खुद कोई नौकरी तलाश करूंगा। तब तक मुझे ऐसे ही रहना होगा, नौकरों की तरह, और मैं रहूंगा। तुम चिंता मत करना, लेकिन एक बात कहूंगा माँ, मुझे यहाँ भेजकर तुमने अच्छा नहीं किया।